term and that is transaction. Guys, transaction का मतलब क्या होगा? अगर मैं आपको कहूं कि मेरी टॉप जो शर्ट की जो पॉकेट है उसमें कुछ रुपए है एंड मैंने उसको मेरे ट्राउजर के पॉकेट में रख दिया, दैट इज मैंने एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो क्या इसे ट्रांजैक्शन कहा जाएगा? आप कहेंगे सर कैसी बात है ये, तो ट्रांजैक्शन होने के लिए मिनिमम हमें कम से कम 2 पार्टीज चाहिए। सर क्या 2 से ज्यादा पार्टीज भी पॉसिबल है? हाँ बच्चों, फॉर अ ट्रांजैक्शन वी रिक्वायर minimum 2 parties and even the more parties are allowed or welcome. Okay guys, जब भी आप ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो मोस्ट लाइकली है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे और बदले में आप कैश पे करेंगे। सो अगर हम हमारे ऑब्जेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कुछ रिसीव कर रहे हैं एंड बदले में हम कुछ पे कर रहे हैं। So guys, a transaction has 2 aspects. Aspects का मतलब जैसे एक कॉइन, एक सिक्के की 2 बाजुएं, 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार a transaction will have 2 aspects. So one is called receiving aspect and the other is called giving aspect, guys. Okay, let us see in the pictorial presentation how a transaction takes place. देखा, one is the receiving aspect, other is the giving aspect. Yes guys, but friends, मेरा आपको एक सवाल है, अगर आपने मुझे 5 लाख रुपीस का मशीनरी सप्लाई किया एंड बदले में मैंने आपको 4 लाख रुपीस का एक चेक बनाकर दिया, तो क्या आपको चलेगा? आप कहेंगे नहीं सर, हमें नहीं चलेगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें आपने मुझे 5 लाख का मशीनरी सप्लाई किया एंड बदले में मैंने आपको 4 लाख का चेक इश्यू किया, आप उसको कंप्लीट ट्रांजैक्शन कहेंगे? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। बट बच्चों, अगर मैं आपको कहूं that I have issued to you a check worth of 5 lakh rupees and आपने मुझे 5 लाख का मशीनरी सप्लाई किया, तो क्या आप मानेंगे कि हाँ सर हमें अब चलेगा भी और ट्रांजैक्शन कंप्लीट भी माना जाएगा? सो प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक an important point, that is for a transaction to be complete, उसके दोनों पहलू, that is the receiving aspect and the giving aspect, both should be equal or both should be at par. Yes guys, you follow till now. Let us proceed different types of transactions. Okay, हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस डे टू डे बेसिस पे इनकर करते हैं, तो हम ये समझेंगे बेटा दैट उसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा और कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। फॉर योर इंफॉर्मेशन, स्क्रीन पे आपको जो राइट टिक मार्क दिखेंगे वो ट्रांजैक्शंस हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने हैं एंड जो ट्रांजैक्शंस के बाजू में आपको क्रॉस मार्क दिखेंगे वो ट्रांजैक्शंस को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मेरा आपको एक सिंपल सा सवाल है। मेरे फादर एवरी मंथ हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, तो क्या बच्चों ये ट्रांजैक्शन को मैं मेरे बिजनेस की बुक्स में, मेरे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं? आप कहेंगे सर आपके पिताश्री ने जो पेमेंट किया, ओके, वो तो आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल था, वो ट्रांजैक्शन तो जरूर है बट वो पर्सनल नेचर का है एंड दैट इज व्हाई उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, पर अगर आपको मैं पूछूं कि हर महीने
मैं मेरे स्टाफ को सैलरीज पे करता हूं बिकॉज मेरी टीम मेरे लिए काम करती है, मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प एंड सपोर्ट करती है। अब क्या ये एक्सपेंस, ये खर्चा मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं? तो आप कहेंगे यस सर, ये एक्सपेंस क्योंकि बिजनेस रिलेटेड है इसलिए आपको ये रिकॉर्ड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड एनी ट्रांजैक्शन इफ इट इज अ पर्सनल ट्रांजैक्शन तो उसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, बट अगर वो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो उससे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। नाउ एज सुन एज हम जब ये ट्रांजैक्शन की लेन देन के हिसाब वाली रिसीविंग एंड गिविंग एस्पेक्ट की बात करते हैं तो बच्चों आपके माइंड में जरूर वो पुराने जमाने वाला बार्टर सिस्टम आपके माइंड में आता है। आप कहेंगे सर बार्टर सिस्टम तो हमने बहुत अच्छे से सीखा है। बार्टर सिस्टम वो पुराने जमाने में एग्जिस्ट करता था जब ज्यादा करके एक टाइप के गुड्स वर एक्सचेंज फॉर अनदर गुड्स। मतलब एक फार्मर व्हीट देता था और बदले में राइस ले लेता था, ऐसा कुछ बार्टर सिस्टम था। बट गाइस, बार्टर सिस्टम जो है उसमें बहुत सारे लूप होल्स या तो उसके कुछ लिमिटेशंस थे। एग्जाम्पल, वो टाइम पे वेइंग के टूल्स नहीं थे, मींस 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 5 kg वाले यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स नहीं थे। हाफ अ लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर्स वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फॉर मेजरिंग वो भी प्रेजेंट नहीं थे। सर उसके अलावा समझो इफ आई एम अ फार्मर और मेरे पास एक्सेस ऑफ राइस है, बदले में मैं एक पर्सन को ढूंढ रहा हूं जिसके पास एक्सेस ऑफ व्हीट हो, बट सर एवरी टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होता था कि मुझे वो एक्सेस ऑफ व्हीट वाला बंदा मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी अ टाइम्स बार्टर सिस्टम में भी ऑब्जर्व कैटल फील्ड्स, मतलब एनिमल्स वर ऑल्सो ट्रेडेड बिकॉज एनिमल्स वर वन काइंड ऑफ करेंसी जब मनी एग्जिस्ट नहीं करता था एट द टाइम ऑफ बार्टर, वो टाइम की बात है। तो फ्रेंड्स वहां पे कभी कभार ऐसा होता था दैट 10 घोड़ों दैट इज 10 हॉर्सेस के लिए मुझे 8.5 काउज एक्सचेंज करना पड़ता था। अब प्रॉब्लम ये आएगा कि 8.5 काउ को कट करना is not possible and I cannot exchange it guys, बराबर। So due to these various limitations barter system could not survive and उसके बाद महामाया ओके का इन्वेंशन हुआ and वो था पैसा, money, and as soon as when money came into existence उसके बाद आप, मैं और इस दुनिया का सभी इंसान पैसों की दौड़ में हमेशा के लिए लग चुका है, क्योंकि सर ये दौड़ ऐसी है जो कभी खत्म ही नहीं होती। यस सर यस, सुपर स्टूडेंट, स्टिल नाउ यू हैव परफेक्टली फॉलोड इट। सो फ्रेंड्स हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर एक बार्टर ट्रांजैक्शन है तो उसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। बट अगर सर कोई ट्रांजैक्शन मॉनिटरी है, मॉनिटरी का मतलब विच इन्वॉल्व्स मनी, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो उसे हमें जरूर से रिकॉर्ड करना है गाइस। तो सर क्या ये ट्रांजैक्शन का फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया? अब मुझे आपसे कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करने हैं। फ्रेंड्स अगर आपने लेट्स से अपने मम्मी पापा का जन्मदिन है, आपके सिबलिंग्स दैट इज आपके सिस्टर या तो ब्रदर का जन्मदिन है, एंड आपने उनके लिए एक बड़ा सा डेयरी मिल्क सिल्क का चॉकलेट खरीदा वर्थ ₹160।
अब हुआ ऐसा कि आपने जो किराने डीलर से, दैट इज फ्रॉम द ग्रोसरी डीलर, जहां से आपने चॉकलेट खरीदा, बदले में आपने उसको 160 रुपीज कैश पेमेंट किया। गाइस, इसमें क्या नई बात थी आप कहेंगे। मेरा ये क्वेश्चन है आपको कि क्या वो किराने वाला आपको पूछता है कि बेटा तेरा नाम क्या है? नहीं सर। क्या आप उससे पूछते हैं कि अंकल आपका नाम क्या है? नहीं सर। तो फिर सर इसकी जरूरत क्या थी? लेट्स अंडरस्टैंड। जब आप एक दूसरे को अपना नाम नहीं पूछते हो, उसका रीजन ये है बच्चों दैट आपके लिए रिसीविंग एस्पेक्ट इज चॉकलेट एंड गिविंग एस्पेक्ट इज मनी। अब when both the aspects of a transaction are taking place at the same time, okay, तो सेटलमेंट जो है वो ऑन द स्पॉट हो रहा है। अगर मैं जयकांत शिकरे की लैंग्वेज में बोलूं तो अभी के अभी, बराबर। एंड फ्रेंड्स, दैट इज वेयर whenever there is a cash transaction, the settlement takes place on the spot, एंड इसीलिए आपको सामने वाले पार्टी का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर क्या हर एक ट्रांजैक्शन हमेशा कैश में होता है? नॉट नेसेसरीली, बिकॉज सर हमने तो सुना है कि बिजनेस में क्रेडिट मतलब उधारी भी ऑफर करना पड़ता है। सो बच्चों, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपने मुझे आज टुडे 25,000 के गुड्स सप्लाई किए एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया दैट मैं आफ्टर 2 मंथ्स आपको पेमेंट करूंगा। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फॉर यू द गिविंग एस्पेक्ट इज सप्लाइंग द गुड्स, बट आज के दिन में आपके लिए कोई भी रिसीविंग एस्पेक्ट नहीं है। एंड दैट इज वाई मैं आपके साथ सेटलमेंट तो करूंगा बट पूरे 2 महीने बाद। फ्रेंड्स, ये जो ट्रांजैक्शन था इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे, बट मेरा आपको एक क्वेश्चन है। 2 महीने तक जब तक मैंने आपको पेमेंट नहीं किया, क्या आप मेरा नाम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि हमें आपसे पैसा लेना बाकी है। सुपर्ब, एंड दैट्स द राइट आंसर। फ्रेंड्स, मेरा आपको और एक क्वेश्चन है, या तो मुझे आपकी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। क्या मुझे भी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका नाम रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं? तो आप कहेंगे यस सर, जरूर आपको भी आपकी बुक्स में हमारा नाम रिकॉर्ड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड और कंक्लूडेड दैट इन द केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, सर सेटलमेंट तो होता है बट सेटलमेंट फ्यूचर में, क्योंकि हमारे एग्जांपल में क्या था, 2 महीने बाद मैं आपको पैसा देकर पे करने वाला हूं। इट मींस सेटलमेंट तो होगा बट एट अ फ्यूचर डेट, और ये डेट दोनों पार्टीज में अग्रीड होगा, म्यूचुअली डिसाइडेड होगा। सो इन द केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सेटलमेंट टेक्स प्लेस at a future agreed date, and the very important part, name of the party must be remembered guys, okay? but जैसे कि हमने चॉकलेट वाला, डेयरी मिल्क वाला एग्जाम्पल ऑब्जर्व किया था, कैश ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट ऑन द स्पॉट होता है एंड सामने वाली पार्टी का नाम याद रखने की जरूरत जरा भी नहीं है। Okay guys, have you all followed it till now? Superb. Thank you so much for watching this video. Do subscribe to our channel, that is Ronak Sir's Eduviz, and don't forget to press the bell icon and press the subscribe button. Thank you so much.
May God bless you in abundance. Love you all. Stay home. Stay safe. Thank you, guys.